बंधुओं, नमस्कार, वंदे मातरम। जीवन जीने का जिस व्यक्ति को उद्देश्य का पता है उसी को ही सार्थक जीवन कहते हैं। जब व्यक्ति गर्भस्थ उस अवस्था के अंदर आता है और उसके बाद में संसार में प्रवेश करता है और जब अंतिम सांस लेता है, उस बीच का जो चक्र है उसको जीवन कहा गया है। मित्रों, जीते सभी लोग हैं, लेकिन सार्थकता के साथ कितने लोग जी रहे हैं। एक ड्राइवर है, सुबह बस में बैठता है, सैकड़ों सवारियों को ढोता है, उन सवारियों को अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, लेकिन उस ड्राइवर को कहीं नहीं जाना होता। वो शाम को फिर आकर के अपने घर वापिस आ जाता है। दुकानदार है, सुबह उठा है, खाना खा लिया, उसके बाद में फिर दुकान पे चला गया, दुकान पर जा दिन में फिर खाना खा लिया, शाम तक यही प्रक्रिया करता हुआ वो कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने घर ले गया और जा करके खाना खा करके सो गया। क्या ये ऐसा ही जीवन चलना ये सार्थक जीवन है? क्या हम सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं कि उस पैसे की लोबलबाट के अंदर हम अपनी सारी ज़िंदगी व्यतीत कर दें? क्या उससे अलावा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है? फिर देखिए, अजीब कहानी हमारे साथ हो रही है। सबसे पहले हम पैसा कमाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं, अपनी दिनचर्या खराब, अपना खाना पीना खराब, अपना परिवार खत्म, उसे कोई मकसद नहीं होता सिर्फ पैसे से अलावा। और फिर जब जीवन खराब हो गया, जीवन जब व्याधि में हो गया, जीवन जब कष्ट अवस्था के अंदर आ गया, फिर उस कमाए हुए पैसे को जीवन के लिए खो देते हैं और वो सारा पैसा बाहर लुटा करके आ जाते हैं। क्या यही सार्थक जीवन है? प्रिय बंधुओं, जीने की कला सीखिए और जीने को सार्थकता पर लाइए। जिस दिन जीने की कला आ जाएगी, जिस दिन जीवन जीने के उद्देश्य का पता लग जाएगा, उस वक्त आपका जीवन सार्थक होगा। परमार्थकारी जीवन रखिए, देश हित के लिए जीवन रखिए, समाज हित के लिए जीवन रखिए, सुकर्मों के लिए जीवन रखिए, और सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन रखिए, ताकि इस संसार के अंदर जितने भी भव सागर के चक्कर हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। मित्रों, बड़ा दुखदाई जीवन है, उसको सुख में बनाने के लिए, शांति में बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए बहुत बड़े गहन अध्ययन की, गहन जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी। अच्छा खाना, अच्छा रहन सहन, अच्छे विचार, अच्छी सोच, ये सभी आपको अपने अंदर लाने होंगे। फिर मैं आपको एक बात कहता हूँ, जीवन की सार्थकता को समझिए। पंच भौतिक तत्वों से शरीर बना हुआ है, उसके अंदर आत्मा एक आपका छठा सम्मिश्रण है। उस आत्मा को जागृत कीजिए, एक कदम भी रखिए तो ये देखिए कि आपने आपके उन कदमों से, आपके उन विचारों से, आपके उन क्रियाकलापों से हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे धर्म को कोई हानि तो नहीं हुई। आज जीने के लिए हर आदमी सिर्फ अपना अपना सोच रहा है। आप एक बात देखिए, आदमी और जानवर में अंतर क्या हुआ? आज एक जानवर है, शेर का उदाहरण ले लीजिए। शेर है, वो शिकार करने के लिए जाता है,
उसे चाहे हिरण मिले, हिरणी का बच्चा मिले, छोटा शावक मिले, बड़ा शावक मिले, उसको निर्दयता से उसकी हत्या कर देता है। लेकिन जब वो अपनी मांद के अंदर जाता है, अपने बच्चों के पास उस मांस को लेकर के जाता है, वो कितना निर्ममता को त्याग करके जाता है, कितना वो दयामय होता है। अपने बच्चों को दुलारती भी है, शेरनी दुलारती भी है और उसको खाना भी खिलाती है। क्या हम में उन जीवों में कोई अंतर नहीं हुआ? हम भी तो यही कर रहे हैं। आज हम पैसे के लिए समाज के अंदर हर कर्म करने के लिए तैयार हैं, हर बुरे अच्छे कर्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन घर में यदि किसी को कोई थोड़ी बात हो जाए, वहाँ पर हम लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। क्या यही जीवन है? अपनी इस ममता को बिखेरिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए, धर्म के आचरण पर चलिए, सभी जीवों पर दया कीजिए। फिर मेरा आपसे अनुरोध है, अपने अंदर को पहचानिए। जिस दिन अपने अंदर को पहचान जाओगे, अपने श्वास लेने की प्रक्रिया को पहचान जाओगे, अपनी आँखों को पहचान जाओगे, ज्ञान इंद्रियों को पहचान जाओगे, उस दिन आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। फिर आपसे वंदे मातरम, नमस्कार, शुभकामनाएं।